हाय, कैसे? पिछले हफ्ते अपन ने बात करी थी कि क्या फिस्टुला एंटीबायोटिक से ठीक हो सकता है ना? एक वीडियो मैंने बहुत पहले भी बनाया कि क्या फिस्टुला केवल दवाइयों से ठीक हो सकता है ना? और एक आध कुछ वीडियो और हैं जो मैंने पाइल्स के लिए भी बनाए थे कि क्या पाइल्स में सर्जरी की ज़रूरत है, या उस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो मैंने वैसा वीडियो एक पिछला बनाया था जो पिछले हफ्ते आप लोगों ने देखा और उसको काफ़ी देखा। उसमें काफ़ी कमेंट और पेशेंट भी काफ़ी उसमें पूछ रहे थे कि हाँ डॉक्टर साहब, ये कन्फ्यूजन तो था हमको, और मन में हम सोच भी रहे थे कि क्या एंटीबायोटिक खा ली जाए थोड़े थोड़े दिन के बीच बीच में, तो हो सकता है कि थोड़ा सा काम चल जाए। लेकिन उस वीडियो के बाद काफ़ी लोगों ने जो है वो स्टेप नहीं लिया, और मेरे हिसाब से तो वो मतलब नुकसान होने से बच गया उनका। इस तरह से इलाज नहीं होता। वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा तो पिछले संडे मैंने डाला था। इस संडे आप ये वीडियो देख रहे हैं, पिछले संडे मैंने वो वीडियो डाला था, है ना? तो अब इस वीडियो में क्या है, थंबनेल से आप समझ गए होंगे, और ये वीडियो देखने के लिए भी इसीलिए आए हैं कि ये जो प्रश्न है ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला और बहुत मतलब मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट भी है ना? ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए, क्योंकि आज का टॉपिक ये है कि क्या फिस्टुला वेजाइना में हो सकता है। वेजाइना मतलब क्या? वेजाइना, बहुत सारे लोग वेजाइना को जानते होंगे, लेकिन वेजाइना क्या होता है? बच्चेदानी का जो रास्ता होता है ना? वो महिलाओं में जो बच्चेदानी का जो रास्ता होता है उसको वेजाइना बोलते हैं। जहाँ से बच्चेदानी आगे पहुँच मिलती है उस बीच के रास्ते को वेजाइना बोलते हैं। अब बहुत सारे महिलाओं का भी प्रश्न आता है मेरे पास, क्योंकि बहुत सारे, देखो महिलाओं में क्या है, फिशर बहुत ज़्यादा होता है ना? तो फिशर जब होता है या मोशन के रास्ते में उन्हें दिक्कत होती है ना, तो वो सबसे पहले, क्योंकि फिस्टुला के बारे में अवेयरनेस बहुत है, और मेरे इतने सारे वीडियोस सारे फिस्टुला पे हैं, और फिस्टुला पे वीडियो मैं इसलिए भी बनाता हूँ क्योंकि एक बड़ी बीमारी है ना, और उसको ठीक करने में बहुत मतलब प्रॉब्लम भी आती है, बहुत काम करना पड़ता है। इसलिए मैं फिस्टुला पे ज़्यादा जोर देता हूँ। पाइल्स और फिशर ऐसा है कि वो तो मतलब मैं तो उसमें सर्जरी भी नहीं करता, वो मेरे पेशेंट तो सारे बिना सर्जरी के ही ठीक हो जाते हैं, पाइल्स के भी, वो फिशर के भी। ऑपरेशन की ज़रूरत मेरे पेशेंट्स को नहीं पड़ती है, बहुत रेयर, कभी मतलब 10-20 में से एक आध को कभी अगर कोई प्रोसीजर छार सूत्र की ज़रूरत पड़ी तो वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो मेरे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट मेरे जो हैं, वो सारे मतलब पाइल्स और फिशर के तो सब मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, वो समस्या नहीं। लेकिन फिस्टुला पे मैं ज़्यादा जोर देता हूँ क्योंकि इसमें प्रोसीजर ऐड हो जाता है, और प्रोसीजर करने की फिर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फिस्टुला बिना प्रोसीजर के ठीक होता नहीं है। एक वीडियो इसका भी है ना? तो यहाँ मैं बताने वाला हूँ आपको कि क्या फिस्टुला वेजाइना में हो सकता है। तो देखिए, ऐसा है कि एक टाइप का फिस्टुला होता है जो वेजाइना में होता है, उसका नाम है रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। ठीक है, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला बोलते हैं उसको। कैसे होता है? जैसे नॉर्मल फिस्टुला होता है, इतने सारे वीडियोज़ में हमेशा कहता हूँ, मोशन के रास्ते में जो फिस्टुला होता है, वो फिस्टुला जो है वो एंटीरियर होता है। जैसे मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि फिस्टुला जो है मतलब मोशन के रास्ते की एनाटॉमी किस तरह की होती है, स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, और फिस्टुला ऊपर और नीचे किस तरह, एंटीरियर पोस्टीरियर कैसे होता है। मेरा MRI का वीडियो जो है उसमें ही मैंने समझाया हुआ है। मेरा एक एनाटॉमी का शायद वीडियो है जिसमें मोशन के रास्ते का स्ट्रक्चर मैंने शायद समझाया है किसी वीडियो, उसमें मैंने बताया है। पिछले किसी वीडियो में जाके आप यदि डिटेल में देखना हो तो उसमें देख लेना आप। लेकिन यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि फिस्टुला जो है वो लोकेशन वाइज दो तरफ होता है, या तो इंटीरियर होता है या तो पोस्टीरियर होता है। ठीक है, अब इंटीरियर फिस्टुला किसे कहते हैं, एक लाइन में बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। पेशाब के रास्ते की तरफ अगर फिस्टुला है, ऊपर की तरफ, तो एंटीरियर फिस्टुला है, और अगर आपकी रीढ़ की हड्डी की तरफ फिस्टुला है तो वो पोस्टीरियर फिस्टुला है। बस मोशन के रास्ते को आप ऐसे इमेजिनरी लाइन से ऐसे आप बीच में लाइन खींच दोगे तो एंटीरियर फिस्टुला कहते हैं, पोस्टीरियर फिस्टुला कहते हैं। अभी होता क्या है कि जब फिस्टुला होता है, और मान लो किसी पेशेंट को एंटीरियर फिस्टुला हो, एंटीरियर फिस्टुला बहुत रेयर होता है ना? एंटीरियर फिस्टुला आम मतलब नॉर्मली एंटीरियर फिस्टुला नहीं होता, पोस्टीरियर फिस्टुला ज़्यादातर होते हैं। मतलब 70-80% पोस्टीरियर होते हैं, 20-25%, 30% एंटीरियर फिस्टुला बन सकते हैं। उसमें भी किसी महिला को अगर एंटीरियर फिस्टुला हो जाए, है ना, मतलब ये एक आउट ऑफ द बॉक्स जैसी चीज़ हो गई ना, कि एक तो पोस्टीरियर एंटीरियर फिस्टुला रेयर है, और उसके बाद किसी महिला को एंटीरियर फिस्टुला हो जाए, है ना, तो उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि किसी महिला को अगर एंटीरियर फिस्टुला हो गया तो होता ये है कि वो जो एंटीरियर फिस्टुला है ना, वो कभी कभी वेजाइना में जाके कनेक्ट हो जाता है। वेजाइना में जाके वो कनेक्ट हो जाता है। मतलब एंटीरियर फिस्टुला है, मान लो एंटीरियर फिस्टुला है तो आपकी क्या है, मान लो 1 o'clock 2 o'clock पे आपकी एक्सटर्नल ओपनिंग है, वहाँ से, क्योंकि एंटीरियर फिस्टुला जो है
वो हमेशा 12 ओ क्लॉक पे ही खुलता है, ऐसा ऐसा रूल है। एक गुडशाल्स रूल करके उसका भी मेरा एक वीडियो है। अगर रूल के बारे में आपको जानना है कि फिस्टुला का रूल क्या होता है, नियम क्या होता है, तो एक थ्योरी है और वो नियम गुडशाल्स रूल कहलाता है। तो एंटीरियर फिस्टुला जो है हमेशा 12 ओ क्लॉक पे इंटरनल ओपनिंग पे आके खुलता है। दुर्भाग्य की बात तब हो जाती है जब वो एंटीरियर फिस्टुला 12 ओ क्लॉक पे इंटरनल ओपनिंग को लेके, एक तो वो 1 ओ क्लॉक, 2 ओ क्लॉक, 3 ओ क्लॉक जहाँ भी उसकी ओपनिंग हो सकती है, एक्सटर्नल ओपनिंग, नॉर्मल ओपनिंग जो है वो तो है ही, एक इंटरनल ओपनिंग उसकी जाके वेजाइना में कनेक्ट हो जाती है, अंदर के अंदर। अब वो वेजाइना में कितना अंदर हो सकती है, कितने बाहर हो सकती है, उसका कोई नियम नहीं है। वो तो दुर्भाग्य की बात है, बहुत अंदर कनेक्ट हो जाए, बाहर कनेक्ट हो जाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन उसे रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला बोलने लगते हैं, मतलब वो मोशन का रास्ता और वेजाइना दोनों कनेक्ट हो जाते हैं फिस्टुला से, तो उसे रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला कहते हैं। ये तो हो गई कि वेजाइना में फिस्टुला होता कैसे। तो इस कंडीशन में वेजाइना में फिस्टुला हो जाता है तो उसे रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला के नाम से हम जानते हैं या उसको कहते हैं। अब दूसरी बात यह है कि फिस्टुला हो जाता है तो क्या उसमें क्षार सूत्र कर सकते हैं? हाँ, उसमें क्षार सूत्र कर सकते हैं, क्षार सूत्र उसमें होता है, लेकिन क्षार सूत्र करने का प्रोसेस डिफरेंट होता है। मतलब आपने आमतौर पे देखा होगा क्षार सूत्र में जैसे एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, वहाँ से धागा अप्लाई करते हैं, इंटरनल ओपनिंग जहाँ पे होती है, जहाँ पे क्रिप्ट जो है वो इन्फेक्टेड होता है, वहाँ से थ्रेड को बाहर निकाल लेते हैं और क्षार सूत्र अप्लाई कर देते हैं। एक एक वीक में 1-1 सेंटीमीटर फिस्टुला जो है वो कटता जाता है, पीछे पीछे घाव बढ़ता जाता है और जितने भी सेंटीमीटर है उतने हफ्ते में धागा निकल के घाव भर जाता है। यही सामान्य प्रक्रिया है, स्टैंडर्ड प्रोसेस। स्टैंडर्ड प्रोसेस किसी भी पेशेंट का होता नहीं है, ठीक है। मतलब ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, मतलब ये एक बेसिक्स हैं क्षार सूत्र के, लेकिन कंडीशनल चेंज हो जाती है ना, कंडीशन अलग अलग होती है, हर पेशेंट की अलग कंडीशन है, किसी का फिस्टुला कैसा है, किसी का कैसा है, उसमें कभी थ्रेड थोड़े ज़्यादा डलते हैं, कभी जल्दी हो जाता है, तो ये अलग बात है। लेकिन जो सिद्धांत है वो यही है कि एक्सटर्नल ओपनिंग से धागा डाल के इंटरनल से निकाल के 1-1 हफ्ते में फिस्टुला कटता है। लेकिन अब जहाँ तक वेजाइना की बात आती है, तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, वेजाइना मोशन का रास्ता सेंसिटिव होता है, ये बात सही है। मोशन के रास्ते में पेन थोड़ा बाकी शरीर के हिस्सों से ज़्यादा होता है, मैं इस बात से आपसे सहमत हूँ, ये बात सही है कि शरीर के दूसरे हिस्सों से मोशन के रास्ते में पेन ज़्यादा होता है, ये बात सही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव कोई जगह होती है तो वो है वेजाइना, ठीक है। बहुत सेंसिटिव होती है वो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, मतलब उसमें हल्का सा भी दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता है ना। और आप समझ लो कि उसमें फिस्टुला हो जाए, तो आप नॉर्मल सिद्धांत के हिसाब से आप क्या सोच रहे हैं कि एक्सटर्नल ओपनिंग से धागा डालेंगे, वेजाइना से धागा निकाल लेंगे और फिर धागा बदलते जाएंगे, वेजाइना से धागा कटता हुआ आएगा, बाहर हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, ऐसा होता नहीं है और ऐसा करते नहीं हैं और करना भी नहीं चाहिए। वेजाइना में क्षार सूत्र नहीं होता है, ठीक है, वेजाइना में क्षार सूत्र नहीं होता है। वेजाइनल फिस्टुला अगर है, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला अगर है, तो हम रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला को अगर क्षार सूत्र से ठीक करेंगे तो उसकी पद्धति दूसरी है। क्षार सूत्र होता है उसमें, लेकिन उसका एक प्रोसेस है ना, उसका एक प्रोसेस है, उसकी एक टेक्निक है। उसी टेक्निक से हम जब क्षार सूत्र करते हैं तो वो फिस्टुला ठीक हो जाता है, जिसमें कि वेजाइना के साथ छेड़छाड़ नहीं होती है। वेजाइना को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जाता, वेजाइना में कोई कट नहीं लगता, कोई घाव नहीं होता, उसको बिल्कुल सेफ रखते हुए क्षार सूत्र भी करते हैं और वो ठीक भी होता है। अब वो कैसे होता है और उसका क्या प्रोसेस है, ये तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है और बहुत ही टेक्निकल बात है ना। और उतनी टेक्निकल बात मुझे लगता है कि आपको क्या, उतनी टेक्निकल चीज़ को क्या ही आपको समझना है। आपके लिए बस इम्पॉर्टेंट ये है कि रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला अगर किसी महिला को हो गया है तो उसमें वेजाइना में छेड़छाड़ नहीं की जाती है क्षार सूत्र में। आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कंसर्न वही है कि क्या वेजाइना में काट छाट होगी, क्या घाव बड़ा बनेगा, क्या वेजाइना को काट दिया जाएगा, क्या क्षार सूत्र वेजाइना में डाला जाएगा, यही कंसर्न है ना, यही तो बात है, यही तो चिंता का विषय है। तो यहाँ मैं आपकी ये चिंता दूर कर देता हूँ कि क्षार सूत्र वेजाइना में नहीं डलता है, ठीक है, क्षार सूत्र वेजाइना में नहीं डालते हैं, क्षार सूत्र डालते हैं, लेकिन उसकी एक टेक्निक है जिसमें वेजाइना को अवॉइड करते हैं और इसको छोड़ के फिर क्षार सूत्र थेरेपी करते हैं। तो ऐसे करके वो फिस्टुला भी ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात है। तो ये एक छोटा सा ट्रीटमेंट का ब्रीफ मैंने आपको दे दिया, इससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई होगी शायद। और रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला क्या होता है वो भी मैंने आपको, मतलब इस समझ लीजिए आप कि ये वीडियो जो है 2 हिस्सों में बन गया है ना, जिसमें एक हिस्से में मैंने शुरू में बताया आपको कि रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला किसे कहते हैं, और उसके बाद रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला का जो
ट्रीटमेंट है या क्या उसमें कर सकते हैं, उसका एक ओवरव्यू आपको मैंने इस वीडियो में दिया है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी आप तक पहुँची होगी, जो जानकारी आप इस वीडियो में लेने के लिए आए होंगे, और इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। इससे ज़्यादा मैं आपको सलाह दूंगा कि खोजना मत, ठीक है। जितना मैंने बता दिया उतना बहुत पर्याप्त है, मतलब बहुत अच्छे से बता दिया मैंने आपको, इतना ही काफ़ी, क्योंकि इससे ज़्यादा यदि आप खोजने निकलोगे तो फिर आपको समझ में आएगा नहीं, फिर आप कंफ्यूज होगे और आप डर जाओगे, ठीक है ना। तो अपने को ऐसे काम नहीं करने हैं, अपने को घबराना नहीं है, और अपने को भ्रमित नहीं होना है, ठीक है, और आतंकित नहीं होना है, ठीक है। आतंकित कहने का मतलब ये है कि अब बेकार में ही आतंकित हो रहे हैं, जब मतलब बात उतनी है नहीं जितना कि अपन परेशान हो गए। इसलिए अपने को आतंकित नहीं होना है और बस जानकारी लेते रहना है कि क्या सही चीज़ है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। देखो, काम तो जो होता है ना, वो काम तो डिफरेंट तरह से होता है, ठीक है। जब हम काम करने पहुंचते हैं तो काम के बीच में कुछ अड़चनें आती हैं, कुछ बदलाव उसमें करने होते हैं, और वो काम वैसे ही होता है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से हमको क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली कोई काम कर रहा है तो उसका सिद्धांत क्या है ना। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिद्धांत ही बताया है। तो अगर आपको सिद्धांत पता रहेगा तो फिर आप निश्चिंत रहोगे कि हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो ये, उसके बाद जो ऊंच नीच होती है वो एक अलग चीज़ है, वो तो हर पेशेंट के साथ अलग होता है। किसी का फिस्टुला बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी के 2 ट्रैक हैं, किसी के 3 ट्रैक हैं, 2-2 ट्रैक फिर वेजाइना में खुल जाते हैं। मतलब कोई अंत थोड़ी है समस्याओं का उसकी। वो आप छोड़ दो कि क्या होने वाला है। आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो कि अगर क्षार सूत्र रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला में होना है तो वो इसी तरह से होता है कि वेजाइना को अवॉइड किया जाता है, क्षार सूत्र किया जाता है उसमें, और वेजाइना को बचाते हुए फिस्टुला को ठीक करके हम बाहर आ जाते हैं और घाव भर जाता है। बस यही बात है, और यही बात मुझे इस वीडियो में आपको समझानी थी, और मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। और चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं क्या टॉपिक रखूँगा ये तो मैं सोच ही रहा हूँ। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको फिस्टुला के किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपके क्या क्वेश्चन है। आप कमेंट में क्वेश्चन करते, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूँ, उसमें से प्रश्न मैं देखता रहता हूँ कि किस पेशेंट ने किस तरह का प्रश्न किया है, और कभी मैं नहीं देखता तो मेरी टीम में और भी लोग हैं वो जो देखते रहते हैं, मतलब उसमें से छांटते रहते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन आया, ये वाला क्वेश्चन आया। उसमें से जो जेन्युइन क्वेश्चन रहता है, मतलब जो वाकई में बताने लायक है कि हाँ ये इसका आंसर देना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर देते देते 2-3 चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, तो फिर मैं ऐसे प्रश्न उठाता हूँ। तो अगर आपको फिस्टुला से संबंधित कोई प्रश्न आपके मतलब मस्तिष्क में है, कुछ आप सोचते हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं उसमें से अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसमें से ले लूँगा, है ना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये मक्खी आज पता नहीं एक मक्खी ना मेरे को सुबह से परेशान कर रही है। आज सुबह से एक मक्खी यहाँ पे खुल गई है, और वो भिन 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 यहीं देखो अगल बगल इधर ही है वो, है ना। तो चलो इस मक्खी से मैं निपटता हूँ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।